गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। अभी हम अपने इस शारीर क्रिया विज्ञान के पेपर 1 में आहार जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके अंदर अभी हमने षड रस यानी कि 6 बेसिक टेस्ट उसके बारे में हमने बात करना शुरू करी है। अभी तक हमने मधुर, अम्ल, लवण एंड तिक्ता ये 4 रस के बारे में जान लिया है। आज हम बात करने वाले हैं कटु रस के बारे में। कटु रस यानी कि तीखा। कई बार हम मिसगाइड होते हैं। कटु रस जो है वो कड़वे के तौर पे नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हम वो जानते हैं, मगर एक्चुअली वैसा नहीं है। वो हमें क्लियर रखना है। कटु यानी कि तीखा यानी कि पंजेंट। ओके, तो अभी मैं अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान 18th बाय 15th के अंदर जो श्लोका एक्सप्लेन किया गया है उसको मैं अभी पहले पढ़ लेता हूँ। तो ध्यान से सुने। यहाँ पे काफ़ी सारे संधि विच्छेद जो है वो करने पड़ेंगे, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से सुने। ईच एंड एवरी वर्ड जो है वो मायने रखता है। ऑब्वियसली इन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू तो डेफिनेटली है, मगर जैसे कि अगर आपको एक्सप्लेन करने को बोला जाए वाइवा के अंदर तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुने। कटु को अलसक, स्वयथु, उदर्द, स्थौल्य, अभिषंद, कृमि, वक्त्र रोग, विष, कुष्ठ, कंडु, प्रशमनो। तो ये जो पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस है उसके अंदर कटु रस का क्या प्रभाव होगा वो बताया गया है। देन व्रण अवसादन, स्नेह क्लेद शोषण, रोचन, पाचन, दीपन, लेखन, शोधन, शोषयति, अन्नम स्फुटयति, इंद्रियाणि। यहाँ पे देखना है 2 वर्ड्स जो है वो अलग अलग हैं। तो वो है शोषयति अन्नम एंड स्फुटयति इंद्रियाणि। भिनत्ति शोणित संघात, छिनत्ति बंधान, विवृणोति श्रोतांसि, क्षपयति श्लेष्माणम एंड लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण एंड उष्ण गुण जो है वो कटु रस के रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे कई सारे जो डिसीज़ या पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है वो बताई गई है। तो कटु रस जो है वो कौन से पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, जिसमें हमें कटु रस लेना चाहिए, तीखा रस लेना चाहिए। तो वो है अलसक यानी कि 1 टाइप ऑफ सीवियर इंडाइजेशन, जिसके अंदर हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो सकता है। जो प्रॉपर डाइजेशन स्टमक में होने के बाद में जो चाइम बनने वाला है, जो 1 टाइप ऑफ चटनी जैसा बनने वाला है, वो सही तरीके से न बने एंड अल्टीमेटली वो वहीं पे स्थिर हो जाए। ओके, यानी कि वो आलसी हो जाए। ओके, तो लेज़ी हो जाए, इसी को बोला जाता है अलसक। तो वहाँ पे तो स्लो एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक और द इंटेस्टाइन, वैसा हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये कटु रस जो है यानी कि तीखा रस काफ़ी अच्छी तरह से उसे डाइजेशन में हेल्प करता है। ऑलरेडी वहाँ पे बोला गया है पाचन एंड दीपन, यानी कि डाइजेशन के अंदर वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। मगर इसको क्लियर करने के लिए भी कटु रस जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। यहाँ पे क्लियरली हमें महसूस भी होता है कि जो भी मूवमेंट होगी हमारी पेरिस्टाल्टिक, जैसे कि हम बाहर या घर पे कोई ज़्यादा अगर तीखा खा लेते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे के अंदर हमें डायरिया जैसा फील होता है। इट मीन्स इट इंक्रीजेज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अलसक के अंदर वो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प करता है। देन स्वयथु यानी कि शोथ, सूजन। तो कोई भी सूजन अगर है तो उसमें भी कटु रस जो है वो क्लियर करता है। सूजन कई अलग अलग
कॉजेटिव फैक्टर के तौर पे होती है, जैसे कि उसमें लिक्विड का एक्यूमुलेशन हो जाना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाना और सिंपल स्वेलिंग जो है वो दिखना, यानी कि अगर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाने की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा सूजन दिखता है। तो ऐसी चीज़ों के अंदर कटु रस जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प करता है। देन उदर्द, देन स्थौल्य, स्थौल्य यानी कि हैवीनेस, ओबेसिटी, तो उसके अंदर भी कटु रस जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। अभिषंद यानी कि स्टिकीनेस इन दी स्रोतस, कोई भी वेसल्स हो वहाँ पे स्टिकीनेस हो, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो जाए तो उसको बोला जाता है अभिषंद। ओके, जैसे कि दही को अभिषंदी माना गया है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करने वाला माना गया है, तो उसको क्लियर करने के लिए कटु रस जो है वो दिया जाता है। देन कृमि, एनी टाइप ऑफ वर्म्स के अंदर कटु रस काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प करता है। देन वक्त्र रोग यानी कि मुख रोग, वक्त्र यानी कि मुख, तो मुख रोग के अंदर भी कटु रस काफ़ी हेल्प करता है। देन विष, एनी टाइप ऑफ पॉइजनिंग, कुष्ठ, एनी टाइप ऑफ स्किन डिसीज़, उसके अंदर कटु रस काफ़ी हेल्प करेगा। कंडू, अगेन जो तिक्त रस के अंदर ये दोनों चीज़ें आती है, कुष्ठ एंड कंडू, तो वो भी वन टाइप ऑफ ईचिंग, तो उसके अंदर कटु रस जो है वो हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो प्रसम यानी कि उसको बैलेंस में लाता है। ओके, देन व्रणावसादन, व्रण को, व्रण यानी कि वुंड, वुंड को क्लियर करता है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन प्रिवेंट जो है वो कटु रस कर सकता है, यानी कि तीखा रस वाले जितने भी औषध द्रव्य है वो इंटरनली अगर लिया जाए तो इन्फेक्शन लगने के चांसेस एट द वुंड साइट वो काफ़ी कम हो जाते हैं। देन स्नेह क्लेद शोषण, यानी कि एक्स्ट्रा स्नेह, ऑयलीनेस हो या क्लेद एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वाला, जैसे मैंने ऑलरेडी इडिमा के अंदर आपको समझाया था तिक्त रस में, तो वो शोषण करना, वो कम करना यहाँ पे वो करते हैं। देन रोचन, डेफिनेटली आपका जो टेस्ट बर्ड्स है उसको ट्रिगर करेगा एंड आपको एक रुचि आहार के प्रति क्रिएट करेगा। देन पाचन दीपन, ऑब्वियसली इट इज़ डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव फायर जो है उसको इग्नाइट करेगा, आपको भूख भी अच्छी लगाएगा एंड डाइजेशन भी अच्छा करेगा। देन लेखन, स्क्रैपिंग एक्शन, कोई भी बल्क जो है स्पेशली कफ एंड मेद, इन दोनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेखन कर्म जो है वो। ओके, तो वहाँ पे स्क्रैपिंग एक्शन जो है वो कटु रस करता है। देन शोधन, क्लियर करना, कोई भी जगह पे अगर मल इकट्ठा होता है, वो चाहे अपने त्रिमल हो, चाहे धातु मल हो या तो चाहे आम मल हो, तो उसके अंदर ये शोधन कर्म जो है वो क्लियर करने का काम कटु रस करता है। देन शोषयति अन्नम, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, शोषयति अन्नम, यानी कि अन्न का एब्सॉर्प्शन, आफ्टर डाइजेशन अन्न का एब्सॉर्प्शन करने में कटु रस जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। यहाँ पे कैसे काम करता है, तो अगेन नीचे आप अगर देखो तो लास्ट लाइन के अंदर विवृणोति श्रोतांसी लिखा हुआ है। ओके, यानी कि कोई भी वेसल्स, कोई भी एंडिंग जो है उसको डायलेट करना, उसको बढ़ाना, वो उसका काम है। तो डेफिनेटली एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर जो जो एब्सॉर्प्शन करने के लिए पोर्स होंगे वो डायलेट होंगे और इजीली जो है वो हमारा फूड का एब्सॉर्प्शन जो है वो अच्छी तरह से होता है। देन स्फुटयति इंद्रियाणि, यानी कि जितना अगर आप तीखा खाते हो तो डेफिनेटली आपके नसल जो सिक्रीशन होता है वो बढ़ जाता है, आइज़ के अंदर सिक्रीशन बढ़ जाता है, देन ईयर्स के अंदर यू फील दी वार्मनेस, तो उसको ये सारी चीज़ को बोला जाता है स्फुटयति इंद्रियाणि। यानी कि आगे जाके अगर सीवियर कंडीशन के अंदर सीवियर इंटेक अगर हम कटु रस का करते हैं तो इंद्रियों के ऊपर उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकती है। देन भिन्नति मीन्स भेदन करना, उसे तोड़कर बाहर निकालना, शोणित संघात। ओके, तो अगर बॉडी के अंदर कहीं पे भी शोणित यानी कि ब्लड का कोई क्लॉट अगर रह जाता है तो उसको तोड़ के निकालना वो कटु रस का कर्म है। तो डेफिनेटली वी कैन से एनी टाइप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग अगर बॉडी के अंदर रहता है, जस्ट लाइक वी कैन ऑल्सो कोरिलेट विद द कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज ऑफ द हार्ट। ओके,
तो उसको भी तोड़ के निकालना, उसमें कटु रस जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। देन छेदन करना, देन बंधन करना, बंधाना, छिनत्ती बंधाना। अगर कोई भी जगह पे स्टिफनेस अगर होगी, बंधाना यानी कि स्टिफनेस होगी, चाहे मस्कुलर हो चाहे जॉइंट्स के अंदर हो, तो उसका छेदन करना यानी कि उसको क्लियर करना, वो भी कटु रस जो है वो कर सकता है। देन विवरण होती श्रोतांशी, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि श्रोतस जो है यानी कि कोई भी वेसल्स, कोई भी एंडिंग्स, कोई भी ओपनिंग जो है उसको डायलेट करना उसका काम है। देन क्षपयति श्लेष्माणम यानी कि कफ दोष जो है वो उसको कम करना, कमी लाना, बल्क में भी और क्वालिटी में भी, क्योंकि उसके सारे गुण जो है वो रिवर्स है। जैसे कि इसमें लघु गुण है तो कफ में गुरु गुण है, यहाँ पे रुक्ष गुण है तो कफ में स्निग्ध गुण है, देन यहाँ पे तीक्ष्ण गुण है तो वहाँ पे मृत्स्न गुण है, यहाँ पे उष्ण गुण है तो कफ के अंदर शीत गुण है। तो ये सारे के सारे गुण जो है कटु रस के वो टोटली ऑपोजिट होते हैं। तो इसीलिए कोई भी श्लेष्म डिसीज़ यानी कि कफ डिसीज़ अगर होता है तो उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर कटु रस जो है उसका चॉइस जो है वो किया जाता है। ओके, तो ये क्लियर रखना, ये जानना कटु रस के बारे में, इट्स वेरी नेसेसरी। कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी कटु रस कौन कौन से डिसीज़ के अंदर जो है वो उपयोग होते हैं। तो कटु रस के द्रव्य कौन कौन से होंगे जो हमारे किचन में रहते हैं, तो जस्ट लाइक अ सिंपल पेपर यानी कि अपनी मिर्ची जो रहती है, देन काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, देन सूंठ यानी कि सूंठी, जिंजर, ड्राई जिंजर वी कैन से। तो ऐसे कई सारे द्रव्य जो है वो कटु रस के अंदर आ जाते हैं जो नेचुरली हमारे खाने के अंदर डलते हैं, बिकॉज ऑफ कि वो सिंपल मसाला जो इंडियन मसाला हम बोलते हैं वो ज़्यादातर कटु रसात्मक ही होता है, कटु रसात्मक या तो तिक्त रसात्मक। ओके, तो इन दोनों रसों की वजह से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारे फूड का एब्सॉर्प्शन जो है वो इम्प्रूव होता है, और अल्टीमेटली जो कुछ भी मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस अगर हमारे फूड में ऐसा कुछ है हैवी फूड, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये सारे मसाले जो होते हैं वो काफ़ी सही तरीके से पूरा मेटाबॉलिज्म को स्टेबल रखना मानते हैं। ओके, और इसीलिए ये सारे मसाले इंट्रोड्यूस किए गए हैं हमारे नॉर्मल खाने के अंदर। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल प्लस और माइनस वे में थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। ओके, एंड एक बीच में आई थिंक वर्ड रह गया जो एक्सप्लेन करना था, दैट इज़ उदर्द वन टाइप ऑफ अ स्किन डिसीज़ जो मॉडर्न के एरिसिपल्स के साथ में हम कोरिलेट कर सकते हैं, सॉर्ट ऑफ अर्टिकेरिया के साथ में उसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी ये कटु रस जो है वो स्पेसिफिकली हेल्प करता है। ओके, ऑब्वियसली उसके गुण के आधार पे अगर हम देखने जाए त्रिदोष के ऊपर इसके इफ़ेक्ट क्या होगी, तो कफ को वो कम करेगा, वो श्लोका के अंदर हमने देख लिया, मगर जितने भी गुण हैं उसकी वजह से पित्त एंड वात को एग्रीवेट करने वाला है। ओके, तो बहुत ही ज़रूरी है कि पित्त प्रकृति और वात प्रकृति पर्सन वाले कटु रस को थोड़ा सा संभाल के खाएं, एंड वात एंड पित्त रिलेटेड कोई भी डिसीज़ भी हो तो उसमें भी ये कटु रस का इस्तेमाल जो है वो संभाल के किया जाए तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। एंड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख सकते हो, या अपने टीचर या अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो भी नज़दीकी हैं उससे आप कंसर्न कर सकते हो। एक्सेप्शंस के अंदर कटु रस के अंदर जो तीनों प्रकृति के अंदर अच्छी तरह से बैलेंस्ड वे में काम करते हैं, वैसे वो है शुंठी यानी कि ड्राई जिंजर, पिपली यानी कि पेपर, नॉट लाइक हमारा जो मिर्ची है वो पिपली यानी कि गुजराती में इसे लिंडी पीपर कहते हैं, और लहसुन जो अगेन कटु रस होते हुए उसका विपाक जो है वो मधुर है, तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता। तो डेफिनेटली ये तीनों चीज़ें जो है वो वात पित्त कफ के अंदर ली जा सकती है। ओके, तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कषाय रस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई भी लेक्चर्स के अंदर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह क्वेरीज वगैरह होती है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क, आई एम टेलिंग टू दिस स्टूडेंट्स ऑल्सो। एंड अगर कोई लेमैन ये सुन रहा है तो उनको भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिवर्ट बैक करूँगा। और अगर आपको ज़्यादा कोई क्वेरी आपसे आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन ईमेल मी
मेरा ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा ऑन द स्क्रीन. तो थैंक यू सो मच फॉर द हियरिंग. दिस इज डॉक्टर अभिषेक आचार्य. हैव अ नाइस डे. टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ Vedic Ayu Productions, and share these lectures to your colleagues for good cause. Thank you so much.